स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। आज की सबसे बड़ी खबर ये कि सैफ अली खान के ऊपर उनके घर के अंदर अटैक करा गया है। इसका मतलब ये है कि मुंबई के अंदर सैफ अली खान यहां पर खुद सेफ नहीं है। मोदी जी बात कर रहे थे एक हैं तो सेफ हैं। अब ये खबर काफी ज्यादा बड़ी है, इतनी ज्यादा बड़ी है कि आज मोदी जी खुद महाराष्ट्र के मुंबई में गए हुए हैं और उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। मोदी जी के अपने चंटू बंटू उनके बारे में बात नहीं कर रहे, सब लोग बात कर रहे हैं सैफ अली खान के बारे में। तो जरा सैफ अली खान के बारे में डिटेल से बात कर ही लेते हैं। यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर ये न्यूज है। न्यूज के हिसाब से सबसे पहले ये बताया गया कि रात को 3:30 बजे सैफ अली खान को लीलावती हॉस्पिटल में लेके जाया गया और वहां पर पता चला कि उनको 6 जगहों पर इंजरी हुई है। इन 6 इंजरीज में से 2 कट्स जो है काफी ज्यादा डीप थे और उनमें से एक कट जो स्पाइन के काफी ज्यादा पास था। कई घंटे का ऑपरेशन यहाँ पर चला, लेकिन स्पाइन के पास कट का मतलब ये होता है कि काफी ज्यादा सीरियस अपने आप में इंजरी है। अब यार देखो, बाकी की बातें तो होती रहेंगी, लेकिन सैफ भाई से पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार क्या जरूरत थी मोदी जी से मिलने की? क्या जरूरत थी? लग गई ना। अब सैफ अली खान की इस अटैक के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी ब्रीच के तो बारे में बात हो ही रही है, इसके बारे में आगे चल के हम भी बात करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा बात हो रही है यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के बारे में। उसको ढकने की भी पूरी कोशिशें करी जा रही हैं बीजेपी आईटी सेल के द्वारा, वो भी दिखाऊंगा अभी आगे चल के। लेकिन उस स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर आखिरकार कैसा होगा जिस स्टेट में चुनाव से पहले पीएम ने जाकर के प्रचार किया और ये कहा हो कि एक हैं तो सेफ हैं लोग, और खासतौर से उनके वोटर्स अच्छे तरीके से जानते थे कि आखिरकार ये एक है तो सेफ है किसके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। अब यहाँ पर डेफिनेटली बहुत सारे एंगल्स निकल के सामने आ रहे हैं कि चोर घुसे थे, रॉबरी करने के लिए घुसे थे, लड़ाई हुई, उसके बाद सैफ अली खान को उन्होंने स्टैब कर दिया। लेकिन मेरे हिसाब से शायद सिर्फ यहाँ पर चोरी का पर्पस नहीं रहा होगा, क्योंकि जिस समाज में देश के पीएम से लेकर और बीजेपी के सारे नेताओं ने इस तरीके से जहर घोल रखा हो, वहां पर क्या क्या इंटेंशंस हो सकती है किसी भी आदमी की, ये कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूं कुमार विश्वास। रिसेंटली कुमार विश्वास ने सैफ अली खान, करीना कपूर और तैमूर अली खान को भी यहाँ पर टारगेट करने का काम किया था। ये लोग आते हैं अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए, किसी को भी टारगेट करके निकल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग एंगल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर एएनआई की न्यूज है। एएनआई की इस न्यूज ने यहाँ पर यह बताया कि ये जो चोर घुसे थे अंदर, इनकी आर्ग्यूमेंट हो रही थी सैफ अली खान की मेड के साथ। उसके बाद सैफ अली खान ने इंटरवीन किया, पैसिफाई करने की कोशिश करी, एंड इसके जवाब में ये जो अटैकर्स हैं उन्होंने सैफ अली खान को ही अटैक करने का काम किया। ये स्टेटमेंट भी मुंबई पुलिस की तरफ से निकल कर आए। इसके अलावा एक और आपको दिखाना चाहता हूं, यहाँ पर कुछ और कहानी दिखती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर ये पता चल रहा है कि सैफ अली खान अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे थे और इस बचाने के चक्कर में ये जो अटैकर्स थे इन्होंने सैफ अली खान को अटैक करने का काम किया, इनको स्टैब करने का काम किया। अब मुझे नहीं पता कि इनमें से कौन से वाले स्टेटमेंट में ज्यादा सच्चाई है। दोनों ही चीज मुंबई पुलिस की तरफ से निकलकर सामने आ रही है एंड इसीलिए इसकी और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार ये जो लोग अंदर घुसे थे जिन्होंने स्टैब किया, उनकी एक्चुअल इंटेंशंस क्या थी। इसके अलावा सैफ अली खान की मेड का भी नाम इसमें सामने आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। सैफ अली खान हाउस हेल्प न्यू हिज अटैकर, लेट हिम इन सस्पेक्ट कॉप्स। इसका मतलब मुंबई पुलिस यहाँ पर यह भी सस्पेक्ट कर रही है कि जो हाउस हेल्प थी वो पहले से अटैकर्स को जानती थी और वही अटैकर्स को अंदर लेकर के आई थी। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं डिटेल में कि ये जो अपार्टमेंट्स होते हैं, हाई राइज अपार्टमेंट्स, इनकी सिक्योरिटी किस तरीके से काम करती है। देखो, कोई भी हाई राइज अपार्टमेंट में कई लेवल की सिक्योरिटी होती है। सबसे पहले मेन गेट पे सिक्योरिटी होती है, उसके बाद रिसेप्शन पे सिक्योरिटी होती है, दूसरी सिक्योरिटी, तीसरी सिक्योरिटी होती है लिफ्ट के अंदर, और कई बार घरों के बाहर भी यहाँ पर सिक्योरिटी होती है। मतलब 4 स्टेजेस की सिक्योरिटी। उसके अलावा कई सारे सीसीटीवी कैमरास, क्योंकि सैफ अली खान जहां पर रहते हैं, आपको दिखाना चाहता हूं कि स्क्रीन के ऊपर, ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, काफी ज्यादा पॉश अपने आप में बिल्डिंग है। एंड इस बिल्डिंग को ही देखकर आप समझ सकते हो कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे एक नहीं बल्कि चप्पे चप्पे में तैनात होंगे सीसीटीवी कैमरास। सीसीटीवी कैमरास को खंगाला गया और उनमें से कुछ भी ऐसी चीज नहीं पाई गई कि रात को कोई अंदर घुसा हो। इसका मतलब ये कि एक दिन पहले ही कोई अंदर घुसा था और अंदर घुसा था या फिर घुसाया गया था, इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन इस टाइम पर चल रही है। इसी बीच में जो डॉक्टर्स का रीसेंट स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, आपको एक बार दिखाना चाहता हूं कि स्क्रीन के ऊपर न्यूरो सर्जन जो है लीलावती हॉस्पिटल के, उनका स्टेटमेंट निकलकर सामने आया कि रात को 2 बजे सैफ अली खान को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और साथ ही ये भी रिपोर्ट किया गया कि उनके ऊपर असॉल्ट हुआ है बाय अननोन इंडिविजुअल। ये अननोन इंडिविजुअल कौन है? सोचो, अटैकर्स घुसते हैं, अटैक करते हैं और वो जब भागते हैं तो उनको कोई पकड़ता भी नहीं है। मुझे तो सैफ अली खान के चौकीदार पे शक हो रहा है, कहीं ये मोदी जी से इंस्पायर्ड तो नहीं 18 घंटे काम करने वाला। इसके अलावा डॉक्टर के स्टेटमेंट में ये भी बताया गया कि स्पाइनल कॉर्ड के पास एक इंजरी थी जो कि नाइफ से करी गई थी। इसके अलावा भी 2 यहाँ पर डीप कट्स हैं जो कि उनके नेक के लेफ्ट हैंड साइड पर हैं। साथ ही स्टेटमेंट में ये भी बताया गया कि सैफ अली खान अब पूरी तरीके से स्टेबल हैं और अब उनका शायद स्टेटमेंट वगैरह भी और डिटेल में लिया जाएगा, जिससे पता चलेगा कि एक्चुअली में
कल रात को हुआ क्या था। अब इसके बीच में आपको दिखाना चाहता हूं, राइट विंग पूरी तरीके से यहां पर शुरू हो चुका है और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इसमें लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर सिक्योरिटी का ब्रीच नहीं है, ये तो कोई इंटरनल मैटर लग रहा है। मिस्टर सिन्हा का ट्वीट आपको दिखाता हूं और सेम लाइंस पे बीजेपी आईटी सेल के बहुत सारे लोगों ने ट्वीट करा हुआ है। मिस्टर सिन्हा, सोनम कपूर, करीना कपूर एंड अदर्स वर पार्टीइंग टुगेदर लास्ट नाइट एंड दे पोस्टेड पार्टी पिक अराउंड द अटैक टुक प्लेस अराउंड 4 AM लुक्स लाइक अ कॉन्स्पिरेसी, कांट बी अ नॉर्मल थेफ्ट इंसिडेंट। उसके बाद टाइम्स अलजेब्रा ये भी सेम कहानी बता रहा है कि सब लोग साथ में पार्टी कर रहे थे, फोटो से साफ दिखाई दे रहा है कि पार्टी चल रही थी। उसके बाद ये एकदम से अटैक हुआ, कुछ चीज सस्पिशियस है यहाँ पर। इनकॉग्निटो एक और अकाउंट है जो सेम बात कर रहा है और बाला सेम कॉपी पेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है ट्वीट्स को, जिससे साफ समझ आता है कि यहाँ पर एक टूल किट बकायदा चलाया जा रहा है कि जिससे किसी भी तरीके से मुंबई पुलिस के ऊपर कोई बात ना है। यहाँ पर ये दिखा दिया जाए कि कुछ इनके बीच में इंटरनल मैटर हुआ, कुछ इनकी ही इंटरनल लड़ाइयां हुई और एक दूसरे को इन्होंने चक्कू घोप दिए। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अब सैफ अली खान जो है स्टेबल है, अब वही निकल करके पूरी स्टोरी यहाँ पर बताएंगे कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तब तक के लिए प्लीज इन झिंगुरों की बातों में कहीं से भी मत आ जाना, क्योंकि इनका काम है सिर्फ आपको डाइवर्ट करना और किसी भी तरीके से बात मुंबई पुलिस के ऊपर ना आ जाए या फिर बीजेपी की महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर बात ना आ जाए, इसको बचाना। इसी साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कल है 17 जनवरी और कल रिलीज होने वाली है कंगना दीदी की फिल्म इमरजेंसी। अब इमरजेंसी रिलीज होने से पहले ऐसा लग रहा है इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराने की यहाँ पर कोशिश करी जा रही है, जहां पर आज की डेट में फिल्मों के टिकट प्राइसेस होते हैं 300, 350, 400, 1000 रुपए तक भी पहुंच जाते हैं किसी जगह पे। वहां पर इमरजेंसी फिल्म की टिकट का प्राइस पता है क्या है? 99 रुपए। आपकी स्क्रीन के ऊपर है, सिनेमा लवर्स डे पर 99 रुपए में दिखाई जाने वाली है इमरजेंसी फिल्म। अब हुआ क्या, एक्चुअली आपको बता देता हूं, 2 दिन पहले इसकी एडवांस बुकिंग खुली थी और ज्यादा किसी ने बुकिंग नहीं करी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने भी एडवांस बुकिंग नहीं यहां पर कराई है और इसको देखने के बाद कंगना दीदी ने डिसाइड किया कि सिनेमा लवर्स डे पर 99 रुपए की टिकट करा देते हैं, कोई तो देखने आ ही जाएगा। अब मुझे नहीं लगता कि यहां पर सिनेमा लवर्स इस फिल्म को देखने आएंगे, लेकिन हाँ डेफिनेटली निब्बा निब्बी लवर्स जो होते हैं, जिनको जगहें चाहिए होती है, खोपचे चाहिए होते हैं, वो डेफिनेटली 100 रुपए में इस फिल्म को देखने के लिए आ जाएंगे। लेकिन आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं, आपका भाई है यहाँ पर। ये विश पीऊंगा मैं पूरी तरीके से, मैं इस फिल्म को देख करके आऊंगा और परसों आपको इसका रिव्यू भी बताने का काम करूंगा अपने मूवीज वाले चैनल के ऊपर। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और एक और ट्रेंडिंग वीडियो के बारे में बात करना चाहता हूं। शहजाद पूनावाला जो कि हर जगह जाकर हीरो बनने की कोशिश करता है, उसने अपने मुंह के ऊपर एक गोबर का उपला मारने का काम किया है। भाई साहब गए थे रिसेंटली रिपब्लिक भारत के डिबेट में और डिबेट के बीच में इन्होंने एक कास्ट से रिलेटेड एक ऐसी बात बोल दी कि भैया इनकी अपनी पार्टी वालों ने ही इनका साथ छोड़ के रख दिया। अकेला बैठा हुआ इस टाइम पर बाथरूम में रो रहा है। और मैं भी बोल सकता हूं कि संजय झा झावन और ऋतुराज झा झाटू, मैं भी बोल सकता हूं झाटू हो आप। लेवल ऑफ पॉलिटिक्स बाय भारतीय जनता पार्टी के द महान द स्पोक्स पर्सन। अबे किस लेवल की बातें यहां पर चल रही है? दिल्ली में इलेक्शन चल रहा है, दिल्ली के मुद्दों के बारे में बात नहीं हो रही है, गालियां दी जा रही हैं, उल्टी सीधी बातें यहां पर बोली जा रही हैं। शहजाद पूनावाला के शरीर को देख करके लगता है कि ये 35-40 साल के शायद हो चुके होंगे, लेकिन इनकी बुद्धि जो है वो स्कूल की 10वीं के बालक से भी ज्यादा कम है, ऐसी उनकी बातें भी हैं। अब इनकी महान बातों के बाद पार्टी के एक बड़े नेता सामने निकल करके आए, मनोज तिवारी, और उन्होंने इनको कॉल आउट कर दिया। सोचो, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को बीजेपी के बड़े बड़े नेता कॉल आउट कर रहे हैं। भाई इनका आपस में सेटिंग नहीं बन पा रही है, दिल्ली के लोगों को क्या चीज दिलाएंगे? आजकल पूर्वांचल समाज को अपशब्द कहने का, गाली देने का जैसे एक फैशन चल पड़ा है। जहां तक दिल्ली की बात है, ये पूर्वांचल के लोग, भोजपुरी लोग हों, मैथिली लोग हों, अवधी लोग हों, संथाली लोग हों, मगई हों, वज्जिका हों, ये लोग जब जाते हैं यहां तो अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाते हैं, अपने परिश्रम से दूसरों का घर बनाते हैं, दूसरे को सुविधा देते हैं। ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, सुविधाएं डोर टू डोर पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यह हमारा मन कहता है और मेरी अपेक्षा है कि हर राजनीतिक दलों के लोग ऐसा ही सोचेंगे। किसी के लिए भी जाति सूचक, समाज सूचक, प्रांत सूचक इस तरह का अपशब्द बोलने के पहले 50 बार सोचना चाहिए लोगों को। मैं शुरू करना चाहता हूं कल की एक डिबेट में बोली गई एक आपत्तिजनक बात से, जो एक चैनल पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और आम आदमी प्रवक्ता ऋतुराज झा के बीच हुई। मैं कड़ी निंदा करता हूं।
इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, एक और वायरल वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। जय शाह की वीडियो है ये। वैसे तो जय शाह आजकल टिकटॉक रील्स बनाते हैं, अपने सोशल मीडिया पे इसको पोस्ट करने का काम करते हैं, लेकिन एक और वीडियो सामने है जहां पर इनको इनके पापा से डांट पड़ रही है। यस, ये इतने बड़े हो चुके हैं, बीसीसीआई में इतने बड़े पद पे बैठे हो, आईसीसीसीआई में इतने बड़े पद पे बैठे हुए, लेकिन अभी भी पापा से डांट खा रहे हैं पब्लिकली। भाई ये टप्पू कब बड़ा होगा आखिरकार? કશું નહીં થાય ત્યારે કે નવો છોકરો अब इस वीडियो में गुजराती में गालियां पड़ी है तो ज्यादा लोगों को शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन हो क्या रहा है आपको बता देता हूं। इस वीडियो में अमित शाह कोई पूजा कर रहे हैं, पूजा करने के बाद आरती जो है जय शाह के बच्चे को दे रहे हैं, और क्योंकि आरती की फ्लेम्स होती हैं तो जय शाह एकदम से अपने बच्चे को बचा रहे हैं, जो कि हर फादर को करना भी चाहिए। एंड उसके रिस्पॉन्स में अमित शाह जय शाह को डांट रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं होने वाला, ये तेरा कोई नया बच्चा नहीं है, यहाँ पे इस तरीके की बातें बोली जा रही पब्लिकली। इनफैक्ट आप देखोगे आपकी स्क्रीन के ऊपर फिर से कि ये बात बोलने के बाद अमित शाह की वाइफ ने अमित शाह को सबसे पहले लुक दिया, उसके बाद जय शाह को लुक दिया। इससे पता चलता है कि एक्चुअली होम मिनिस्टर का भी एक होम मिनिस्टर है। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा, रिकॉर्ड ट्रेंडिंग न्यूज के बारे में बात करना चाहूंगा। हिंडनबर्ग रिसर्च के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आज ये न्यूज निकलकर सुबह सामने है कि हिंडनबर्ग रिसर्च जो है ये बंद हो गया। यस, इन्होंने अडानी के ऊपर बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स बना करके निकाली थी। उन रिपोर्ट्स के बाद कुछ खास तो हुआ नहीं, अडानी के साथ कोई बड़ी इन्वेस्टिगेशन तो यहाँ पर हुई नहीं, लेकिन आज ये पता चला कि हिंडनबर्ग रिसर्च जो है वो बंद हो गया। मतलब एक्चुअली अडानी की कंपनी को बंद होना चाहिए था, लेकिन बंद हो रहा है हिंडनबर्ग रिसर्च। क्या ही चल रहा है यहाँ पे। इसके बाद मीम्स की भी बाढ़ यहाँ पर सोशल मीडिया पे आ चुकी है। सागर काजिम का ये मीम है, गौतम अडानी आफ्टर हिंडनबर्ग रिसर्च शट्स डाउन। अब बहुत सारे लोग इसको लेकर के बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन इस शटडाउन के पीछे कोई रीजन नहीं बताया। यहाँ पर एंडरसन ने एक पर्सनल नोट तो शेयर किया, इसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं एंड किस तरीके से इन्होंने राइज किया, कितनी अचीवमेंट्स इनके, इसके बारे में बताया, लेकिन ये जो शटडाउन हो रहा है इसके बारे में कोई भी रीजन इन्होंने यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया है। इनफैक्ट एंडरसन ने अपने इस नोट में ये भी बताया कि ये जो शटडाउन है इसकी काफी महीनों से तैयारियां चल रही थी, एंड क्योंकि इनकी कुछ फाइनल रिपोर्ट्स पे यहाँ पर काम चल रहा था, पाइपलाइन में था, इस वजह से शटडाउन नहीं किया जा रहा था। अब वो रिपोर्ट सामने आ चुकी है एंड इस वजह से हिंडनबर्ग रिसर्च को शटडाउन किया जा रहा है। अब वैसे तो अडानी की कंपनीज में ऐसी कोई अचीवमेंट नहीं है कि वो अपने शेयर प्राइसेस को खुद ही ऊपर ले जाए यहाँ पर, लेकिन अगर ऐसी कोई न्यूज सामने आती है तो अडानी के शेयर प्राइसेस एकदम से ऊपर निकलने लगते हैं, और वही चीज आज सुबह से देखने को भी यहाँ पर मिली। और कुछ लोग जो यहाँ पर ज्यादा उछल के खुश हो रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि यहाँ पर हिंडनबर्ग रिसर्च सिर्फ बंद हुई है, अडानी के ऊपर जो केस चल रहा है अमेरिका में वो बंद नहीं हुआ है। नाचना बंद करो, नहीं तो समन आ जाएंगे अभी अडानी के। इसी के साथ एक इंटरनेशनल न्यूज आपको जाते जाते दिखाना चाहता हूं, और ये अच्छी खबर भी एक तरीके से। इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर इस टाइम पर हो चुका है, एक अग्रीमेंट हो चुका है, एंड इस अग्रीमेंट का पूरा क्रेडिट जो है डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी ले भी लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट करी है और वहां पर पूरा क्रेडिट यहां पर लेने का काम किया है। ये बताया साथ में कि हॉस्टेजेस जो हैं वो बहुत जल्दी अपने घर पहुंच जाएंगे, एंड पूरा क्रेडिट यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लिया गया है। पापा वॉर रुकवाने चले थे, उनका क्या हुआ? अभी जो सीज फायर अग्रीमेंट है इसको लेकर भी खींचतान चल रही है। जो बाइडेन के लोग कह रहे हैं कि इन्होंने करवाया है सीज फायर अग्रीमेंट, डोनाल्ड ट्रंप के लोग कह रहे हैं उन्होंने करवाया है, लेकिन पापा के लोग आखिरकार कहां हैं? वो किस बात के लिए खुश हो रहे हैं? उनके पापा ने क्या रुकवा दिया? अब आपका क्या सोचना है सीज फायर अग्रीमेंट के बारे में? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी भड़ास पूरी तरीके से निकाल डालना। सैफ अली खान के केस के बारे में आपको क्या लगता है कि आखिरकार क्या होगा असली पर्पस इस अटैकर का? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में, और हाँ, अगर अगली वीडियो टाइम से देखनी हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो।